हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपकी होने वाली है बेस्ड ऑन विटामिन्स। अब देखिए, सिर्फ एक वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको कि विटामिन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम में आपके बनने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, उनको मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। मैं विटामिन को आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में ये होते क्या है। हमें ये पता है कि ठीक है, इसकी कमी हो गई, इसके अच्छे से ये होता है, इसकी कम से ये होता है, दैट्स फाइन। बट एक्चुअली में ये होते क्या है, अब एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें मैं सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपके लिए कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल शुड नो दैट इज विटामिन होते क्या है एक्चुअली, क्यों हम इन्हें बार बार यूज़ करते रहते हैं कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपने टेस्ट लैब्स में जाते होंगे, आपके डेटा आते हैं, आप उन्हें डॉक्टर से एनालिसिस कराते हैं, दे यूज टू आपको बताते हैं कि भाई आपके अंदर इस चीज़ की कमी है या ज़्यादा है। सो विटामिन बेसिकली आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलेंगे यार, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली में ये होते क्या हैं। तो देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस की अलग अलग नीड होती है। कहीं पर आपकी स्किन कैसी होगी, कहीं पर आपकी फटिंग लेवल कैसा होगा, कहीं पर आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो अलग अलग परफॉर्मेंस को लेके आपके अंदर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस की चेन होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि आपके एक्चुअली में बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस अलग अलग चीज़ों में वो कैसा होने वाला है। अब उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हैं विटामिन। अब ये रिक्वायर्ड होते हैं आपकी इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कराने में। अब इनके अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे आपको कौन सी जगह पर क्या चाहिए, हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक सिंगल टेबल भी होगी जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आप उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और साइंटिफिक नेम को भी याद रख पाएं। विटामिन से रिलेटेड मैं बात करूं, ये आपके बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें एक्चुअली में अलग अलग अमाउंट में ट्रेस किया जाता है बॉडी के अंदर। अब विटामिन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्ट एज करते हैं कि भाई एंजाइम को फैक्टर्स आप इन्हें काइंड ऑफ बोल सकते हैं, या फिर इन्हें कोएंजाइम्स भी बोला जाता है। सो इस विटामिन की सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा आपका विटामिन के से, जिसे आप फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के, अब इसके सोर्स के बारे में बोलूं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तियों वाली सब्जियां या फिर सोयाबीन, ये बेसिकली सोर्स होती हैं आपकी विटामिन के का। ह्यूमन बॉडी इन्हें विटामिन के को प्रोड्यूस कर सकती है थ्रू जर्म्स, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है। तो वैसे इंटरनली इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, बट अगर आप एक्सटर्नली इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी सोर्स क्या होती हैं, तो ये आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सोयाबीन के थ्रू आप विटामिन के सोर्स को जान सकते हैं। फंक्शंस की बात करूं तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए आपकी हेल्प करता है, ओवर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये आपका हेल्थ ऑफ द लिवर को बेसिकली मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है, तो क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आपसे बोला था ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये आपका काम करता है। अगर इसकी कमी है तो आपके अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाएगी फ्रॉम वाउंड्स। अगर कहीं भी आपको चोट वगैरह लगती है तो जो ब्लीडिंग होता है उसका रिसाव आपका कम नहीं होगा, बहुत तेजी से होगा, क्योंकि आपकी डिफिकल्टी होगी क्लॉटिंग में। अब इसके एक्सेस के सिम्टम अगर हम जाने तो दिस कैन लीड टू लिवर डैमेज। अगर ये अच्छे परफॉर्मेंस में काम करता है लिवर के, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज का एक्सेस यूज भी करें तो वो भी आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो अगर विटामिन के एक्सेसिव डोजेज की बात करूं तो ये आपके लिवर पर फर्क डालता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा विटामिन ई की। विटामिन ई को आप ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका टोकोफेरॉल। तो विटामिन ए, जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो इसके साथ साथ आप इसे एंटी स्टिमुलेटिव विटामिन भी बोलेंगे। अब क्यों बोलते हैं वो चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज आप इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा फर्क आपकी स्किन पर पड़ता है। इसके सोर्स की बात करूं तो अगेन जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर इसका सोर्स बहुत अच्छा होता है। होल व्हीट सीरियल्स आपके इसके अंदर अच्छे होते हैं, देन नट्स, स्प्राउट्स एंड एग यूक के अंदर इसका अच्छा सोर्स आपको मिलता है विटामिन ई। फंक्शन की बात करूं, ये आपके नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि सेल, हेल्दी स्किन और टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा ये फंक्शनल अपना डोजेस देता है। प्रोटेक्ट करता है आपकी आरबीसीज को, जो कि आपकी बॉडी के
अंदर क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों से फाइट, यानी कि आपके डिजीज से रिलेटेड फाइट करने में काम करते हैं। वही चीज़ आपको रिलेट कर जाती है स्किन और टिश्यूज से। एंटी टॉक्सिडेशन का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ऑब्वियसली अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आपकी स्किन, आपकी हेल्दी, आपकी ब्लड सेल्स, आपका रेड ब्लड सेल्स और आपका एंटी टॉक्सिडेशन ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए ई। इसकी सिम्टम्स की बात करूं कि भाई इसके डेफिशिएंसी के टाइम पर आपको क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूं तो उनके अंदर आपको हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि कुछ इस तरीके की चीज़ जो कि आपको भूलने में इशू क्रिएट करती है, किसी चीज़ को याद रखने में आपको इशू होती है। मैं अडल्ट की बात करूं तो वहां पर आपको कमजोरी आती है, विच मीन्स इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके एक्सेस की, ऑब्वियसली हर चीज़ का एक्सेस भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, तो थायरोक्साइन लेवल आपका काफ़ी लो हो जाता है, फर्टिलिटी डिजीज आपको हो जाते हैं, हेडेक, डिजीनेस, फटीग आपको बहुत ज़्यादा होता है और स्टोमक में डिस्कम्फर्ट और पुअर एपेटाइट आपको फील होता है। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स इसके एक्सेस के। अब हम आते हैं विटामिन डी पर, जिसे आप बोलते हैं केलासाइफरल, विच मीन्स इट्स अ सनशाइन विटामिन। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो एग योक, लिवर, कोल्ड लिवर, फिश, आर स्किन्स, ये प्रोड्यूस करते हैं आपके विटामिन डी, जिसे आप एग्जैक्टली सनलाइट के एक्सपोजर में भी ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फंक्शंस की। सो इट हेल्प्स, अगर आप बात करते हैं बॉडी में अब्जॉर्बिंग यूटिसाइल्स कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, ताकि आपकी बोन्स, टीथ एंड ब्रेन हेल्दी रखने के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी बॉडी में क्रिएशन बनाता है। मेंटेन करता है आपका ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड में भी। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की बात करूं तो चिल्ड्रन के अंदर आपको कमी होती है और रोग होता है रिकेट्स का। एडल्ट्स की बात करूं तो ऑस्टियोमाल्सिया नाम का रोग और ऑस्टियोपोरोसिस नाम के रोग आपको एडल्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसके एक्सेस की बात करूंगा तो आपको कैल्शिफाइड कार्टिलेज मिलता है। हाई कैल्शियम लेवल अगर आपका ब्लड में होता है तो ये आपके एबनॉर्मल हार्ट बीट को कारगर करता है, डैमेज करता है आपके ऑर्गन्स को, जैसे कि आपके किडनीज। इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग, डायरिया या फिर सोर आइज के भी फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस एक्सेस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे विटामिन ए। साइंटिफिक नेम इज रेटिनॉल। यूजुअली एग्जाम में देखा होगा कि आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, तो विटामिन ए आपका साइंटिफिक नेम देता है रेटिनॉल का। सोर्स की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ कोल्ड लिवर ऑयल, डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल और फ्रूट्स आपके सोर्स होते हैं विटामिन ए के। फंक्शन की बात करूं, ये आपकी आई हेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट मेंटेन करता है, आपका हेल्दी बोन्स एंड टीथ्स को। इसके साथ साथ ये एनहेंस करता है प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड मॉक्यूलस मेम्ब्रेन में। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। इसके साथ साथ ये आपका हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी मेंटेन करता है आपके हेयर्स को, नेल्स को और स्किन्स को। तो ये हो गया आपका विटामिन ए। अगर इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की बात करूं तो नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली इसका मेन रीजन होता है। ड्राई आईज हो जाती हैं, ड्राई स्किन, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पुअर ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में, वीक बोन्स होती हैं, टीथ में कमी आती है। उसके साथ सिम्टम अगर मैं बात करूं एक्सेस की तो यहाँ पर आपको ड्राई, स्केली और पीलिंग इची स्किन देखने के लिए मिलती है। हेयर लॉस होता है, पुअर एपेटाइट होती है, फटीग होता है, वोमिटिंग, स्टोमक डिस्कम्फर्ट भी इसका पार्ट है और लिवर इंजरी में बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं। हेडेक, बोन पेन भी इसका रीजन है एंड नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी भी आपके इसके एक्सेस ऑफ सिम्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो देखिए विटामिन बी को अलग अलग ब्रांचेज में बांटा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला होता है आपका विटामिन बी वन के सोर्स की बात करूं तो ये आपका स्प्राउट्स और यीस्ट में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एसएससी सीजीएल 2016 में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ विटामिन बी1 पर देखने के लिए मिले थे। डिजीज की बात करें तो बेरी बेरी जो डिजीज होता है इस पर भी आपने देखे होंगे कि पीवाईक्यूज में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, दैट विच डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज बेरी बेरी। तो ये होता है आपका बी1 की वजह से। नेक्स्ट हम आएंगे बी2 पर, विच इज अ ब्रांच ऑफ बी विटामिन। इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका राइबोफ्लेविन। सोर्स की बात करूं तो स्प्राउट, ये आपका गाय के दूध में प्रेजेंट होता है। इसके साथ डिजीज में आपका इसमें चैलिसिस और अल्सरेशन आते हैं। विटामिन बी6 विच इज पायरिडॉक्साइन, इसकी फंक्शंस आपके होते हैं, एक ये रिस्पॉन्सिबल मेनली होता है आपके ड्रीम्स में, कि आपको आपके सपने याद होते हैं तो ये आपका
इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल रहता है। सिम्टम्स और डेफिशिएंसी की बात करूँ तो एनीमिया जहाँ पर आप चीज़ें भूलने लगते हैं, ये उसमें आपका काम करता है अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी है। नर्वसनेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन मेनली कारण होते हैं आपके अगर आपको B6 की डेफिशिएंसी है। मसल क्रैम्प्स में भी मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका B6 का डेफिशिएंसी। अब बात करेंगे विटामिन सी की, विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसके सोर्स की बात करूं तो एवरेज सिट्रस फूड्स जैसे कि आपके ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन सोर्स होते हैं आपके विटामिन सी के। स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, कीवी फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन पेपर आपके विटामिन सी के सोर्स होते हैं। फंक्शन की बात करूं, ये आपका सिंथेसिस, कोलेजेस प्रॉम्प्ट करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करता है सेल्स को, टीथ गम को रिपेयर करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके सिम्टम्स की बात करूं, अगर आप इसे एक्सेस में लेते हैं तो आपको एब्डोमिनल पेन होता है, डायरा होता है, किडनी स्टोन आपके इसकी वजह से बनते हैं। और अगर आप इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो स्कर्बी, गम, इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग, फॉल ऑफ टीथ, आपकी स्किन ब्लीडिंग होती है। उसके साथ आपको वीकनेस, फटीग, बोन पेन, स्वेलिंग एंड एचिंग ऑफ जॉइंट्स होता है आपको इस विटामिन की एक्सेस की वजह से। तो देखिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको सारे विटामिन लिखे हुए हैं, उनके केमिकल नेम, क्या सोर्सेज हैं, उनकी क्या डेफिशिएंसी है। ये एक्चुअली में मैंने अभी आपको अंदर बताया भी, और इस चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको इसको नोट कराने की भी कोशिश करी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये आपके बाकी के हैं, B12 तक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो रिलेटेड बाकी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिस वॉज दी पार्ट जो कि आपका विटामिन से रिलेटेड था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।